चाची, नौकरानी चाची, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अरे कोई है, जल्दी आओ। क्या हुआ मॉम? क्या हुआ मधु मैडम? अंकुर, हमारे सारे गहने चोरी हो गए, कुछ भी नहीं बचा है। डोंट वरी मॉम, सब ठीक हो जाएगा। मैं पुलिस बुलाता हूँ। लेकिन मधु मैडम, आपके कमरे में हमारे अलावा कोई भी नहीं आया। तुम हमारे कमरे में क्या करने आई थी? किसने कहा था आने के लिए? आपने तो कहा था, आपने फोन करके कहा था ना कि अलमीरे में मिठाई निकालकर वो ऑफिस का लड़का आएगा उसे दे देने के लिए, वही दिया था बस। अरे, हमने ऐसा कब कहा? दोपहर में तो फोन किया था आपने। ये लड़की झूठ बोल रही है, हमने कोई फोन नहीं किया। हम मधु मैडम, आपने तो... तुम्हें क्या हम पागल लगते हैं जो मिठाई का डिब्बा अलमारी में रखेंगे? माँ भी आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। संतोषी कभी झूठ नहीं बोल सकती। झूठ नहीं बोल रही है तो हमारे गहने क्या अपने आप गायब हो गए? कहाँ ढूंढे हम अपने गहने? बोलो। ढूंढने का काम अब तो पुलिस ही करेगी। आई थिंक मुझे पुलिस को बुला ही लेना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं प्रताप मिश्रा का बेटा अंकुर बोल रहा हूं। हमारे घर में एक चोरी हुई है। हाँ, हमारे घर की नौकरानी ने चोरी की है और वो अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप प्लीज यहां पे आ जाइए जल्द से जल्द। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? बहू, ये लड़का तो कल का आया है, लेकिन तुम तो समझदार हो। घर के मामलों में पुलिस को बुलाने की जरूरत क्या है? और मधु, ये सब जो मांझी लाखों के गहने हमारे गायब हुए हैं, क्या करना है क्या नहीं वो हम तय करेंगे। अब तो पुलिस के आने के बाद ही फैसला होगा। अवश्य ही इस स्त्री ने संतोषी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा है। हम आशा करते हैं कि संतोषी अपने बचाव के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य निकालेगी। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है भैया को कोई कंफ्यूजन हो रहा है। संतोषी कभी चोरी नहीं कर सकती। चाचा जी, आप कब तक अपनी बीवी को बचाएंगे? आपने अपनी लाइफ में खुद तो कुछ कभी किया नहीं है और अब अपनी बीवी से चोरी करवा रहे हैं आप। इट्स नॉट राइट चाचा जी। भले ही मैंने चोरी नहीं करवाई, पर तेरा मुंह जरूर। एक मिनट, आपके आपसी झगड़े बाद में निपटाइएगा। पहले हमें यह पता करना है कि इन्होंने ये गहने दिए किसे। इंस्पेक्टर साहब, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक कर लेते हैं। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने ही वो थैली किसी को दी है। बताइए, कौन है वो आदमी? इंस्पेक्टर साहब, आप चुप रहिए, इन्हें बोलने दीजिए। बोलिए। हाँ तो दिया है ना, हमने बताया तो सही कि मिठाई का डब्बा निकाल कर कहा था देने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। अब आप ही बताइए, कपड़ों की अलमारी में कोई मिठाई का डिब्बा रखता है क्या? इंस्पेक्टर साहब, इस वीडियो में इस इंसान की शक्ल भी नहीं दिख रही ना। जरूर इन लोग का प्लान होगा, बहुत शातिर हैं लोग। इन लोगों ने जानबूझ के किया है ताकि इसे कोई पहचान ना पाए। इंस्पेक्टर साहब, मैं संतोषी को अच्छे से जानता हूं। उसे जरा भी पैसों का लालच नहीं है। और आप लोग तो जानते हैं ना, आप में से कोई कुछ क्यों नहीं कहता? आप लोगों को भी यही लगता है ना संतोषी ने गहने चुराए? वाह चाचा जी वाह, बात तो बहुत पते की है आपने, लेकिन पैसा कब किसकी नीयत बदल दे ये कोई नहीं जानता। और इससे इनकी नीयत का साफ अंदाजा हो जाता है।
देखिए, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आपने वो गहने कहाँ छुपाए? इंस्पेक्टर साहब, जब गहने लिए ही नहीं तो कैसे बता दे कि कहाँ छुपाए हैं हमने? कहा ना, कोई गहने नहीं है हमारे पास। देखिए, ये अपना गुनाह कबूल करने को तैयार नहीं। मुझे इन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट के लिए। वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है? इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है सबसे। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, हम इसे थोड़ा समय और दे देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मामला मिश्रा परिवार का है, हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार की बाहर बदनामी हो। लेकिन संतोषी, अगर तुमने हमारे गहने वापस नहीं किए तो हम FIR दर्ज करवाएंगे। माते, संतोषी के घर वालों ने उसके विरुद्ध ऐसा जाल बुना है कि यहाँ संतोषी का सत्य ही निर्बल प्रतीत होता है। गौ माता सत्य ही नैतिक मूल्यों का रक्षक है, इसलिए सदैव उसे क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। मेरे बॉल को इसी तरह निशाने पे लगाते रहिए पापा, इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। बिल्कुल ठीक कह रहा है हमारा बेटा। आप हमारा ख्याल रखिए और हम आपका। वैसे भी प्रताप, आपको तो एसी की आदत है और जेल में तो एसी होगा नहीं। और हाँ पापा, जेल के आटे की रोटियों से पेट भी खराब होता है और दिमाग भी, तो सोच लीजिए। तुम्हारे आंसू बहुत कीमती है संतोषी, इन्हें तुम ऐसे वेस्ट करोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। चलो उठो, उठो और बैठो। हमने कुछ नहीं किया दरअसल, हमें तो पता भी नहीं कि उस बैग में क्या था। मैं जानता हूँ। अच्छा ये बताओ, वो डब्बा देने से पहले तुमने खोल कर देखा था उसे? नहीं, हम क्यों देखते? उन्होंने कहा था बस वो बैग निकाल के उस लड़के को दे देने के लिए। अब शर्मीली बहू को तो देखो ना, अब जब देखो तब अपने दरोगा बात की धौस देती रहती थी, हैं? और स्वीटी मैडम कितनी सुंदर सुशील है, उनके गुण भी तो देखो जरा, अब पूरे परिवार का कितना ध्यान रखती है। अब हमारा गुड्डू बेटा उनके गुणों के पीछे खिंचा नहीं चला जाएगा का? आप दोनों को क्या लगता है, आप ये सब कहेंगी और हम रो पड़ेंगे? हम कोई रोने वोने वाले नहीं है। देख, 2 दिन में हम गुड्डू जी की नौकरी छुड़वा देंगे। छुड़ा के दिखाओ। देखते हैं जे गरजने वाले बादलों में पानी कितना भर रहा है। देख, 2 दिन में नौकरी नहीं छुड़वाई ना, तो हम भी दरोगा की बेटी नहीं। अच्छा, देख लेना। देख लेंगे। हम जानते हैं बेटा, ये सब उसने तुम्हें फंसाने के लिए किया है। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्या डिसाइड किया इन लोगों ने। हाँ चलो। आज शाम तक का समय है संतोषी के पास। अगर इसने हमारे गहने नहीं दिए तो हम पुलिस को खबर कर देंगे। ये आपके लिए नोटिस आया। क्या है इसमें? माँ, ये लीगल नोटिस है मेरे लिए, और इसके साथ 24 लाख का बिल अटैच। इसमें ये लिखा हुआ है कि पिछले 12 सालों से मैंने मिश्रा एंड कंपनी से 24 लाख रुपए लिए।